हेलो गाइस, दिस इज अंकित चौधरी एंड आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, कुछ चीजों के बारे में मैं बताना चाहूंगा। अभी देखिए, मैं ये कारक स्टार्ट कर रहा हूँ। व्हाई आई एम स्टार्टिंग दिस चैप्टर बिकॉज कारक जो है आपका चैप्टर, वो कुछ ना कुछ रिलेट कर रहा है समाज से। क्योंकि मैंने 2-4 दिन पहले समास पढ़ा था और मैं चाहता था कि वीडियो बनाऊं, लेकिन मुझे समय नहीं मिल पाया। हमने मैथ्स एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड सिलेबस से रिलेटेड स्टार्ट कर दी थी, तो दैट्स व्हाई आई एम अनएबल टू अपलोड द आई एम अनएबल टू मेक द वीडियो। ठीक है, मैं वीडियो बना ही नहीं पाया, अपलोड करने की तो दूर की बात। तो लेकिन मैंने जब समास पढ़ा तो मैंने आई हैव मतलब मैंने महसूस किया आई कि जो समास में कुछ टॉपिक हैं आपके, वो आपके कारक से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि चलिए पहले कारक चैप्टर हम फिनिश करते हैं, उसके बाद हम समास की ओर चलते हैं। तो इसलिए मुझे ये बीच में से चैप्टर उठाना पड़ा। ज्यादा हार्ड नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, हम जल्दी से इसे फिनिश करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे समास पे। ठीक है, इसके अलावा एक्सेप्ट दिस वी विल कंटिन्यू टू मेक वीडियोस ऑन सीबीएसई एनसीईआरटी एंड दूसरी चीज, हम किस पे वीडियो बना रहे हैं, एक और चीज पे बना रहे हैं जो कि हमारा यूपीएसआई का सिलेबस चल रहा है। अभी टीजीटी हमारा रुका हुआ है, क्योंकि टीजीटी का सिलेबस जो है, अगर मैं बात करूं, देखिए मैं यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कहीं स्पेस हो तो मैं वहां पे आपको क्लियर कर देता हूँ। चलिए यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, देखो सबसे पहली बात कि हमने यूपी टीजीटी का सिलेबस, अगर मैं कहूँ तो यूपी टीजीटी हमने रोक रखा है। इसका पहले मैं ब्लैक पेन ले लेता हूँ ताकि आप लोगों को दिखाई दे। हमने क्या यूपी टीजीटी का सिलेबस रोक रखा है। हम उसकी जगह क्या कर रहे हैं, सीबीएसई की एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि सीबीएसई एनसीईआरटी बुक से हमारा क्या कवर होगा दोस्तों, हमारा पूरा का पूरा मैथ्स कवर हो जाएगा, जो कि हमारा हेल्प करेगा। इट विल हेल्प अस इन टीजीटी एग्जाम्स। ठीक है, तो इसलिए हमने उसको वहां से छोड़ दिया है। और एनसीईआरटी से आपका इट मे बी हेल्पफुल फॉर यू इन यूपीएसआई, नहीं यूपीएसआई में हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि यूपीएसआई का अगर आप सिलेबस देखोगे तो वो क्लास 10th तक का आता है। ठीक है, लेकिन हमारा क्या है, हम वहां पे क्या पढ़ रहे हैं, 11-12 पढ़ रहे हैं, मतलब वो टीजीटी का सिलेबस है। ठीक है, यूपीएसआई। तो अगर मैं बात करूं यूपी टीजीटी के लिए मुझे 11th और 12th पढ़ना है, तो अब वी विल कंटिन्यू फ्रॉम दैट प्लेस एंड अभी हम क्या है, यहाँ कारक कवर करेंगे। ठीक है, बाकी यूपीएसआई के पेपर्स हम लगा ही रहे हैं। ओके, थैंक यू। चलिए इसको हम क्लोज करते हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं कारक। देखिए मैंने अंडरलाइन कर रखा है, मैंने चैप्टर को बहुत डीपली पढ़ा है, आई हैव स्टडीड वेरी डीपली एंड नाउ वी विल स्टार्ट। ओके, तो कारक, कारक सबसे पहला पॉइंट जो है आपका चैप्टर का नाम है। ठीक है, मैं वीडियो इसलिए नहीं, आई एम अनेबल टू मेक द वीडियो यस्टरडे, कल मैं वीडियो नहीं बना पाया था बिकॉज हमारे यहाँ लाइट का थोड़ा इशू है, बारिश हो रही है लगातार लगभग 1.5 दिन से। तो दैट्स व्हाई माय लैपटॉप एंड एवरीथिंग इज नॉट चार्ज, सो आई एम अनेबल टू मेक द वीडियो एंड नाउ इट बिकम्स चार्ज्ड, नॉट फुली बट 50% चार्ज हो चुका है, सो वी कैन मेक वीडियो। ओके, चलिए परिभाषा। सबसे पहले परिभाषा, कारक की परिभाषा क्या होती है। देखो संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों से जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। ठीक है, अन्य पदों यानी विशेषता क्रिया, क्रिया के साथ जो संबंध कराते हैं शब्द, उन्हें हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। जैसे अब मैं अगर लिखता हूं रावण, जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो राम ने रावण को वाण से मारा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे राम और रावण किससे ज्वाइंट हो रहा है, ने से। रावण और वाण किससे ज्वाइंट हो रहा है, को से। और मारा और वाण किससे ज्वाइंट हो रहा है, से। तो ये तीनों वर्ड जो हैं ये आपके कारक कहलाते हैं। अब इन्हीं कारकों को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 8 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। हालांकि मैं बता यहां भी सकता हूं आप लोगों को कि ये जो कारक हैं तीनों कौन कौन से हैं। ठीक है, ये ने जो हुआ वो कर्ता कारक है, को जो है वो कर्म कारक है, से जो है वो करण कारक है। लेकिन यहाँ पे मैं अभी आपको नहीं समझाऊंगा क्योंकि आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं सबसे पहले आपको लेके चलता हूं ऊपर, जहां पे 8 के 8 पार्ट दिए हुए हैं। ठीक है, इस वाक्य में राम जो है वो क्या है, राम क्रिया, क्रिया है, यानी राम एक नाउन है, कर्ता है। ठीक है, और मारा जो है वो क्रिया है। ठीक है, रावण जो है वो क्या है, कर्म है।
वाण जो है वो एक संपन्न संपन्न की गई क्रिया, वाण से यह क्रिया संपन्न की गई है, यानी वाण एक वस्तु है। ठीक है, चलिए अभी ये तो फालतू की चीज है जो आपको हम नाउन वाउन हर जगह पढ़ लेंगे, इसको हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हमें पढ़ने की आवश्यकता क्या है कि कारकों की संख्या कितनी है। भाई इसे मैं अंडरलाइन कर देता हूं, बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाए। कारकों की संख्या 8 मानी गई है। ठीक है, 8 प्रकार के कारक होते हैं, देयर आर 8 टाइप्स ऑफ कारक। ठीक है, चलिए तो अब सबके सब नाम जान लेते हैं हम। तो नाम जानते हैं भाई, देखो कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। ये 8 प्रकार के आपके क्या होते हैं दोस्तों, कारक होते हैं। ठीक है, अब मैं यहीं पे इनके बारे में डीप बता दे रहा हूं, और यहाँ पे आप अगर याद कर लोगे ना इस टेबल को, तो आपको कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब समझो याद कैसे करना है। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए को अपादान से संबंध काकी के रारी रे नानी ने अधिकरण में पर संबोधन है ए और अरे और ओ, मतलब इसके पीछे क्या लग जाता है आपका एक्सक्लेमेशन मार्क लग जाता है। इसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, एक्सक्लेमेशन मार्क बोलते हैं। मैं यहां लिख देता हूं आपके लिए, एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, तो जिसके पीछे एक्सक्लेमेशन मार्क लग जाए वो संबोधन है। ठीक है, ये याद रखना है। चलिए अब मैं सबको एक्सप्लेन करता हूं। एक्सप्लेन करने का देखो, ये तो आपको रट्टा मार लेना है कि जहां पे ने आ रहा है वहां कर्ता कारक है, को आ रहा है वहां कर्म कारक है, से आ रहा है वहां करण कारक है, संप्रदान जहां के लिए आ रहा है वहां संप्रदान कारक है, या फिर को आ रहा है। ठीक है, तो ये सब आप पढ़ सकते हो, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो मुझे बतानी पड़ेगी आप लोगों को, वो ये है कि देखो यहाँ पे भी को आ रहा है, यहाँ पे भी को आ रहा है, यानी कर्म में भी को आ रहा है और संप्रदान में भी को आ रहा है, करण में भी से आ रहा है और अपादान में भी से आ रहा है। ठीक है, तो इन विषयों के बारे में हम लोग नीचे जाके पढ़ ले रहे हैं कि करण और अपादान में अंतर, यानी थर्ड और फिफ्थ में दोनों में से आ रहे हैं, लेकिन इन दोनों से में अंतर क्या है। जैसे राम ने रावण को वाण से मारा, से वर्ड जो आया यहाँ पे, तो अब हमें ये पता कैसे चलेगा कि भाई ये वाला जो से है, यहाँ पे जो से आया ये करण कारक है या अपादान कारक है, ये कैसे हमें पता चलेगा। तो इसके पता लगाने की एक बहुत ही सरल तरीका है। देखो क्या तरीका है, उसे हम यहाँ पे पढ़ते हैं। करण और अपादान में अंतर, करण और अपादान दोनों कारकों में से का चिन्ह आता है। ठीक है, दोनों में से ही आता है। इन दोनों में मूलभूत अंतर क्या है, करण क्रिया का साधन या उपकरण है। ठीक है, करण जो है वो किसी क्रिया का साधन या उपकरण है, मतलब जैसे वाण से मारा, ठीक है, तो वहां पे क्या है, हेल्प हो रही है उसकी, तो हेल्प हो रही है तो वो क्या है, करण का प्रयोग हो रहा है। और जब कभी से का प्रयोग अलग होने के लिए किया जाता है, जैसे कोई दो चीजें अलग होती हैं, जैसे पेड़ से पत्ता गिरा यानी टूट के गिर रहा है, अलग हो रहा है। ठीक है, तो जब भी कोई चीज अलग होती है वहां पे क्या है, अपादान कारक बन जाता है, यानी हेल्प करने के लिए अगर हम बात करें तो वहां पे करण कारक का, जैसे वाण से, विद द हेल्प ऑफ वाण, वाण की हेल्प से उन्होंने क्या है, रावण को मारा, तो वहां पे हेल्प के लिए क्या है कि किसी वस्तु की हेल्प ली, तो वहां पे आपका करण कारक बन जाएगा। और जहां पे आपका क्या है, अलगाव किया यानी पृथक किया, पृथक भी बोल सकते हो आप, पृथक करना यानी अलगाव करना, वहां पे आपका अपादान कारक बनेगा। अपादान कारक पेड़ में है, पत्ते में नहीं। ठीक है, जो वस्तु होती है उसमें नहीं होता अपादान कारक, मेन स्थिर चीजों में होता है। ठीक है, जो चीज अलग होती है उसमें नहीं होता। ठीक है, जैसे वह गांव से चला गया, तो अपादान कारक किस में है भाई, गांव में है। ठीक है, गांव से गया है। ठीक है, यहाँ गांव में अपादान कारक है। ठीक है, चलिए अभी क्योंकि गांव से गया है, वैसे अपादान कारक तो से है, लेकिन से किसके लिए है, गांव के लिए है। ठीक है, चलिए अब ये सब हम पढ़ चुके हैं, यहाँ पे मैं आपको दोबारा ये सारी चीजें नहीं बताऊंगा, वैसे आप पढ़ सकते हो। कर्ता क्रिया को संपन्न करने वाला, ठीक है, कर्म क्रिया को से प्रभावित होने वाला,
ठीक है, जो प्रभावित होता है वो, ये सारी चीजें थोड़ा थोड़ा आप पढ़ लोगे, कोई इशू वाली बात नहीं है। अपादान, जहां अलगाव हो या ध्रुव या स्थिर वृत्ति में अपादान होता है, ठीक है। अलगाव में के अलावे करण, तुलना, भिन्नता, आरंभ, सीखने आदि का बोध, ठीक है। संप्रदान, संप्रदान कारक क्या होता है, जहां उद्देश्य या प्रयोजन का बोध होता है, ठीक है। जैसे हम उदाहरण लेंगे वहां पे इन्हें डिस्कस कर लेंगे, अगर कोई इशू होगा तो हम फिर से यहाँ आ जाएंगे वापस लौट के, कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए, वैसे इसका कोई इतना यूज है नहीं, ठीक है, इन चीजों का कोई खास यूज है नहीं, होगा तो हम वापस आएंगे, ठीक है, पक्का प्रॉमिस। चलिए, वाक्य में कारक संबंधी अनेक अशुद्धियां होती हैं, इनका निराकरण करके वाक्य को शुद्ध बनाया जाता है। जैसे जैसे देखो, अब एग्जाम में क्या आता है, एग्जाम में यही चीज आती है दोस्तों, या तो आपसे पूछेगा ऐसे सेंटेंस दे देगा और बोलेगा इसमें कौन सा कारक है, या तो ये आएगा आपका। दूसरी चीज क्या आएगी कि आपको अशुद्ध वाक्य दे देगा और उसे शुद्ध करना होगा। अभी कुछ सालों से यही चीजें आ रही हैं, ठीक है। तो इन चीजों को समझो कैसे। तेरे को कहाँ जाना है, तो तेरे को नहीं होता है, तुझे कहाँ जाना है, ठीक है। वह घोड़े के ऊपर बैठा है, घोड़े के ऊपर नहीं बैठा, घोड़े पर बैठा है, ठीक है। रोगी से दाल खाई गई, रोगी ने दाल खाई हो जाएगा यार, रोगी के द्वारा दाल खाई गई ये हो जाएगा, ठीक है। मैं कलम के साथ लिखता हूं, मैं कलम से लिखता हूं, के साथ नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए कौन, यहाँ पे जो भी चेंजिंग आएगी सारे के सारे किन वर्डों में आएगी दोस्तों, यहाँ पे केवल कारकों में डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। चलिए अभी आगे पढ़ते हैं, आगे क्या है भाई, और इसे थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं। चलिए, बस चैप्टर आपका फिनिश हो गया, ये 10 एग्जाम्पल है, इन्हें और करते हैं, बस चैप्टर आपका कारक फिनिश हो गया, इसके बाद समास हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो मुझसे कहा गया था, मुझे कहा गया था, मुझे नहीं हो जाएगा, मुझसे हो जाएगा, ठीक है, से आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, जो मिसिंग है। लड़का मिठाई को रोता है, लड़का मिठाई के लिए रोता है, को रोता है नहीं, के लिए रोता है। इस किताब के अंदर बहुत कुछ है, इस किताब में बहुत कुछ है, के अंदर नहीं में। वैसे के अंदर भी ठीक है, लेकिन कमरा होता तो वहां पे के अंदर जचता, लेकिन किताब में हो जाएगा। मैंने आज, मुझे आज पटना जाना है, मैंने आज नहीं, मुझे आज। तेरे को नहीं, तुझको या तुझे। उसे कह दो कि भाग जाए, उससे कह देना, उससे कह दो भाग जाए। सीता से जाकर के कह देना, जाकर के कह देना नहीं, जाकर कह देना, ठीक है, जाकर के हट जाएगा। तुम्हारे से कोई, तुम्हारे से नहीं, तुमसे, ठीक है। मैं पत्र लिखने को बैठा, मैं पत्र लिखने बैठा, को लगाने की आवश्यकता क्या है, के लिए बैठा, हाँ के लिए लिख सकते हो, ठीक है। मैंने राम को यह बात कह दी थी, मैंने राम को यह बात कह दी थी, ये तो सेंटेंस आपका ठीक है। क्या दे रखा है भाई इसमें, मैंने राम से ये बात कह दी थी, राम को नहीं, राम से कह दी थी, ठीक है। इन दोनों घरों में एक दीवार है, दोनों घरों में एक दीवार नहीं है, इन दोनों घरों के बीच एक दीवार है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों ये चैप्टर आपका कारक फिनिश हो गया, बस इतना ही था, इसमें और कुछ खास नहीं था, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए इस चैप्टर में जो है वो आपका है ये याद करना, तो इसे आप याद करोगे पूरी टेबल को, कर्ता ने कर्म को करण से के लिए करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए को, अपादान से, संबंध काकी के रारी रे नानी ने, अधिकरण में पर, संबोधन है, संबोधन है, अरे ओ ये सब लगा सकते हो, ठीक है। अभी इसको याद करने का तरीका क्या है, देखो याद करने का तरीका देखो मैंने कैसे याद किया, जो मुख्य मुख्य चीजें मैंने केवल वो याद की, मैंने पूरा याद ही नहीं किया, ठीक है। मैंने क्या याद किया, मैंने ऐसे करके इसे याद कर लेते हैं सब लोग, देखो। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का अधिकरण में, संबंध के अधिकरण में, संबंध के अधिकरण में,
संबोधन है, ठीक है। अब कुछ कुछ चीजें आपको यहाँ से याद हो गई होंगी, बची हुई चीजें आप इन्हीं से रिलेट कर सकते हो ताकि कंफ्यूजन ना हो। के लिए में को आ रहा है, के द्वारा के में से आ रहा है, और से और करण, करण कारक और अपादान कारक तो एक दूसरे से रिलेट करते हैं, तो यहाँ से ये चीजें आपको याद हो जाएंगी। संबोधन तो भाई अलग ही रहा सबसे, इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क आ रहा है तो इसे छोड़ ही दीजिएगा, सबसे लास्ट में अकेले सेपरेटली इसे तैयार कर लीजिएगा। ने भी सेपरेटली तैयार हो जाएगा आपका, अधिकरण में पर ये भी आपका अलग से याद हो जाएगा। ये तीन तो बिल्कुल भिन्न है जो आपको अलग से याद हो जाएंगे, ठीक है। और बचे हुए को थोड़ा सा रिलेट कर 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 कंपेयर कर करके याद करेंगे तो आपके लिए आसान पड़ेगा। ओके, थैंक यू दोस्तों। ये वीडियो हमने यहाँ पे समाप्त करें। अभी क्या है, हम ऑब्जेक्टिव अभी इसके नहीं करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्यों नहीं करेंगे, कारण मैं बता दे रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि ये आपका चैप्टर है संज्ञा से अव्यय तक। इसमें लगभग लगभग आपके 8-10 चैप्टर आ रहे हैं। उन 8-10 चैप्टर को एक साथ हम फिनिश करेंगे, उसके बाद सीधे हम चैप्टर नंबर 8 का एक साथ ही हम क्या है ऑब्जेक्टिव लगाएंगे, ठीक है। लेकिन मैंने आपको ये यहाँ पे पढ़ा दिया ताकि आपका क्लियर हो जाए। दूसरा चैप्टर लिंग है, संज्ञा, लिंग, इजी इजी चैप्टर है, वचन, ठीक है। एक एक दिन के चैप्टर हैं ये, कुछ ही समय में हो जाएंगे, तो हम करेंगे। उससे पहले हम दोस्तों क्या करते हैं, अब हम चलते हैं अब कारक के लिए, वो समास के लिए। तो हम इस वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं। ओके, थैंक यू दोस्तों। और मैं इस वीडियो को अपलोड कर दूंगा अभी थोड़ी देर में, ठीक है। उसके बाद समास की वीडियो भी मुझे अपलोड करनी है, ठीक है। तो और कुछ चैप्टर बीच में छूट रहे हैं दोस्तों, जैसे मैं कौन कौन से चैप्टर छोड़ रहा हूँ, देखो इजी इजी चैप्टर मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि वो उनका कोई लिमिट बाउंडेशन नहीं है कि भाई वो इतने पेजों में फिनिश हो जाएंगे, वो अनलिमिटेड है। तो हम जब ये चीजें कर लेंगे तो वो चीज हमारी अपने आप हो जाएगी। जैसे वर्तनी, वर्तनी हमने चैप्टर छोड़ दिया है एक, और एक पहला चैप्टर हमने छोड़ दिया है, क्या है वो, परिभाषा वगैरह है, हिंदी की परिभाषा, ठीक है। ये सब चीजें हम बाद में कर लेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे, हम जरूर करेंगे, ठीक है। विश्वास मानिए आप, ठीक है। हिंदी की परिभाषा, वैसे मैंने हिंदी की परिभाषा वाला चैप्टर पूरा पढ़ लिया है, लेकिन मैं अभी उसे कराऊंगा नहीं। आ, कराने को करा भी सकता हूँ बट मेरी इच्छा अभी नहीं है, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हम कर लें, ठीक है। चलिए, और वर्तनी, वर्तनी तो हम सबसे बाद लास्ट में करेंगे, उससे पहले हिंदी की परिभाषा कर लेंगे। वर्तनी हमारी जब सारे चैप्टर फिनिश हो जाएंगे तो वर्तनी हमें 100 में से 90% हमारा क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू दोस्तों। और मैं बता दूं ये यूपीएसआई, मेनली यूपीएसआई के लिए हो रहा है, ठीक है। तो उसमें जैसे हमारा मैथ्स में केवल 1-2 क्वेश्चन गलत हो रहे थे, रीजनिंग में 1-2 क्वेश्चन गलत हो रहे थे, हम चाहेंगे कि हिंदी में भी हमारे जैसे 40 क्वेश्चन आते हैं तो 40 में से हमारा कम से कम 37-36 स्कोर जाए। तो हम इन 3 बेसिस पे ही सिलेक्शन ले लेंगे, मैथ्स, हिंदी और रीजनिंग। हमें जीके पढ़ने की ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बट फिर भी हम जीके पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को फिनिश करता हूं, बट वो सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। और इसे क्या बोलते हैं, बोले तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आगे हम नेक्स्ट वीडियो एनसीईआरटी की भी बनाएंगे, सब चीजें पैरेलल में करेंगे। ओके, थैंक यू दोस्तों।